नेक्स्ट टॉपिक है आपका टू फाइंड रेशनल नंबर numbers between any two numbers. हिंदी लिख लीजिए। दो संख्याओं के बीच दो पर खड़ी जाते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। इसे हम लोग सीख लिए हैं 7वां में। हो गया। हम लोग ध्यान दीजिए, हम लोग अभी 7वां में खाली पढ़े थे एगो मेथड से जिसका नाम है एवरेज मेथड। इसमें 2 मेथड रहता है। 2 मेथड से हम लोग सोल्व करते हैं। पहले का मेथड का नाम है आपका एवरेज मेथड। एवरेज मेथड, एवरेज का मतलब होता है औसत विधि। और किसी को औसत भी नहीं निकालने आता होगा, औसत विधि। दूसरी का आपका आता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मेथड, समतुल्य विधि। इसको नोट कीजिए। इसके बाद पढ़ते हैं समतुल्य विधि। हो गया। हम लोग पहले का विधि से चलते हैं, ठीक है। पहले का विधि सीखते हैं। एवरेज मेथड क्या होता है? बोर्ड पर देखेंगे। जिसको अभी भी बटा के जोड़ नहीं आएगा तब दिक्कत है। 9वीं क्लास में एवरेज विधि में देखिए क्वेश्चन कर देगा इस तरह। पहले विधि समझ लेते हैं, ध्यान दीजिए। कोई भी 2 संख्या दे देगा ए और बी, ठीक है। ए और बी 2 संख्या दे देगा। इसके बीच का रेशनल नंबर पूछेगा, बीच का रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो एवरेज का मतलब होता है बार सबको जोड़ दीजिए और जो वो संख्या है उतना से डिवाइड कर दीजिए। सबको जोड़ दिया, कोई संख्या है 1 2 तो बट्टा में 2।
ठीक है, ऐसे होता है एवरेज निकालने का तरीका। यह होता है आपका एवरेज मेथड। परिमेय संख्या का फॉर्मूला का जो कौन दो गो संख्या के पूछे तो a प्लस बी बट्टा 2 ये भी बता सकते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, यही है आपका रेशनल नंबर। यहाँ a और b, a, b संख्या है। क्वेश्चन दे दिए, देख क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड फाइंड रेशनल नंबर, तीन बोल सकते हैं इसके लिए। फाइंड थ्री रेशनल नंबर between 2 and 5। तीन और 5 के बीच, 3 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखते हैं। 3 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखते हैं। उतारिए क्वेश्चन पहले। कमजोर है तो कैसे काम चलेगा। स्टेनमा से कोनो कोनो नहीं दिखाई देता। चलो देखो कैसे सोल्व करेंगे एवरेज मेथड से। ध्यान दीजिए, 3 गो 2 गो संख्या, एगो 3 एगो 5, इसके बीच का एगो रेशनल नंबर निकालना है। 3 गो परिमेय संख्या निकालना है। ध्यान दीजिए, यह एक संख्या रेखा है। यहाँ पर मान लेते हैं कि 0 है, यहाँ पर मान लेते हैं 3, यहाँ पर मान लेते हैं 5। इसके बीच का आपको रेशनल नंबर 3 गो निकालना है। ठीक है, और जो भी रेशनल नंबर आएगा वो इसी के बीच में होगा। ठीक है, इसके बीच में क्या आएगा, 4 भी होगा। अच्छा ठीक है, तो पहले निकाल के चेक करते हैं, मालूम चल जाए। हम लोग लिखेंगे पहली का रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर, पहली परिमेय संख्या। पहली का रेशनल नंबर लिखेंगे 3 और 5 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी बटा 2, यानी कि 3 और 5 है तो 3 प्लस 5 बटा 2। 3 और 5 कितना होगा, 8 बटा 2। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4। तो 4 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि इसके बट्टा में 1 लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, 3 और 5 के बीच एगो परिमेय संख्या आ गया 4। जब हम दूसरी का परिमेय संख्या लिखेंगे, देखेंगे दूसरी परिमेय संख्या, सेकंड परिमेय संख्या, सेकंड रेशनल नंबर। अब ध्यान दीजिए,
जब हम दूसरी परिमेय संख्या लिखेंगे तो हम किसी दो संख्या, इसके बीच जो संख्या आया है, इसे मतलब इसके बीच कौन संख्या आ गया है 4, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 होगा। अब हम क्या करते हैं 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो 3 और 4 के बीच निकालेंगे तो डेफिनेटली 3 और 5 के बीच तक होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, अब 3 और 4 के बीच संख्या निकाल लेते हैं। तो 3 + 4 बटा 2, तो कितना आ गया 7/2। आप इसको भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 3.5, जो कि एकदम इसके बीच में है। तो 3 और 5 के बीच में है कि नहीं है वो संख्या है। अब हमको तीसरी परिमेय संख्या निकालना है, थर्ड परिमेय संख्या। तो अब अभी क्या कर लेते हैं 4 और 5 के बीच में निकाल लेते हैं। आप 7/2 और 3 के बीच में भी निकाल सकते हैं। हमको जो आसान पड़ रहा है वो निकाल दे रहे हैं, आपको जो आसान पड़ेगा वो निकाल दीजिए। हम क्या कर रहे हैं कि 4 और 5 के बीच निकाल देते हैं। 4 और 5 के बीच निकालेंगे तो डेफिनेटली 3 और 5 के बीच मिल जाएगा। तो 4 + 5/2, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9/2। ये आपके आ गया तीनों परिमेय संख्या। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए 3 परिमेय संख्या बराबर 4, 7/2, 9। ये हो जाएगा आंसर। यही है आपका एवरेज मेथड, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। हिंदी में लिख लेते हैं 3/4 और 5/3 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखे। 3 परिमेय संख्या 3/4 और 5/3 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालिए। इसको बनाएंगे। सूरज भगवान ने महिमा की चिंता है। बनाया ना ये अभी निकालिए रहा है ज्यादा।
जल्दी बनाओ। अब मोबाइल पर तो जा रहा है वीडियो। 3 गो चढ़ा दी। नहीं 3 गो, हाँ सही 3 गो। 3 गो से चढ़ा। मोबाइलों से पढ़ते हैं। हैं? कहाँ बना रहा है? नालायक वाला काम करता है। बाटा में दुकान तो है। बन गया। चलो तो वैसे बनाएंगे। पहली परिमेय संख्या हमको लिखना है तो पहली परिमेय संख्या दो संख्या दिया है तो इसका प्लस इसका बट्टा में 2 यानी कि 3/4 और प्लस 5/3 इसके बट्टा में 2। ठीक है, अब बट्टा के जो रहता होगा एलसीएम निकाल देंगे कितना आ जाएगा 12 आई जगह 9 + 20 और बट्टा में 2 20 और 9 29/12 और बट्टा में 2। इसको बट्टा में 1 मान के पलट देंगे तो कहा जाएगा 29/24। ये आ गया पहल का रेशन। अगर दूसरी परिमेय संख्या लिखे दूसरी परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या आप किसी किसी के बीच निकाल दीजिए।
29/4 और 3/4 के बीच निकाल देंगे। 3/4 प्लस 29/24 के बीच निकाल देंगे, इसके बटा में 2। फिर इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 24, 4 छक 24, 36, 18 प्लस 29 बटा में 9 8 17, 2 1 3 1 4 47/24/2 यानी आ जाएगा 47/48। आ गया 2 गो रेशनल नंबर। तीसरी परिमेय संख्या आपका 29/4 और 5/3 के बीच निकालेंगे। तीसरी परिमेय संख्या, अब हम क्या कर लेते हैं कि 29, आप इसके और फिर इसके बीच भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर लेते हैं, इसके और इसके बीच निकाल लेते हैं, आसान होगा एलसीएम में। 29/24 प्लस 5/3 बट्टा में हो जाएगा 2, इसका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 24, भाई 29 हो जाएगा, 8 × 5 = 40। इसको जोड़ेंगे तो 69/48 इसका आंसर आ जाएगा। 69/48, ठीक है आंसर। अच्छा 3 से ही कट हो जाएगा, 3 दूनी की 6, 3 3 की 9, 23/16। 23/16 तो आ गया 3 गो परिमेय संख्या, 1 2 3। फिर अगर ये 5 हो कहेगा तो इसके फिर आप किसी के बीच निकाल लीजिए, कौन निकाल। ऐसे बनाया जाता है। ऐसा का पलटने के लिए सब पहले से आपको आना चाहिए। सब बेसिक बात अब हम लोग सीखना चाहते हैं कौन सा, इक्विवेलेंट मेथड। सर वहाँ पे जो 47/48 है तो वहाँ पे लिख दिए 29 जहाँ पे 24 लिखे है ना, उसके जगह पे वो लिख दिए। हाँ का दिक्कत है, कौन मतलब 29/24 के जगह मतलब का 5/3 और 47/48 के बीच लिखा है। हाँ तो कौन है, आपका अलग भी आ सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा किसी के बीच में होना चाहिए। अब हम लोग सीखते हैं इक्विवेलेंट मेथड। समतुल्य विधि। शुरुआती में ये दशा है तो आगे तो कुछ बुझाने वाला है ही नहीं। चलिए अब समझते हैं इधर समतुल्य विधि। जैसे कोई दो गो संख्या दे देगा, जिसे मान लेते हैं कि 3/4, ध्यान देंगे 3/4 और 5/3 दो गो संख्या दे दी। 3 वही संख्या ले लेते हैं, 3/4 और 5/3। समतुल्य के मतलब क्या होता है, उसी के जैसा समान, ठीक है।
तो समतुल्य मेथड में हम लोग क्या कर लेंगे कि इसको नीचे वाला को डिनोमिनेटर को आप लोग सेम बना लीजिएगा, कथी डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए, और ऊपर दो जो संख्या है ना इसके बीच गैप होना चाहिए। गैप का मतलब खाली जगह, जैसे कि मतलब 3 और 4 के बीच कोई खाली जगह नहीं है, 3 और 7 के बीच खाली जगह है कि नहीं, इसमें 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, समझ आए। तो इसके बीच कोई ऊपर वाला संख्या के बीच गैप क्रिएट कर लीजिए, ठीक है, और नीचे वाला को सेम बना लीजिए। तो ध्यान दीजिए हम कैसे इसको बनाते हैं। आगे हम क्या कर लेते हैं, नीचे वाला को सेम बना लेते हैं। तो नीचे वाला को सेम बनाने के लिए क्या किया जाता है, ये दोनों संख्या का एलसीएम लिया जाता है। जैसे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो ये हो गया आपका 12, यहाँ पर मान लेते हैं 12, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 3 3 3 की यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिएगा फिर में 9/12, और इसको कन्वर्ट कर लिए 20/12। अब इसके बीच हमको रेशनल नंबर निकालना है। तो ध्यान दीजिए कि इसके नीचे वाला तो सेम हो गया, इसके बीच भी बहुत सारा मतलब गैप भी क्रिएट हो गया। तो 9 के बाद काम इसके बीच रेशनल नंबर क्या हो सकता है 10/12, 11/12, 13/12, और भी हो जाएगा 14/12, 15/12, मतलब ऐसे 19 तक ले चल जाएगा। तो बहुत सारे रेशनल नंबर हम ऐसे एक के बार में निकाल सकते हैं। हाई सब झंझट करने का कोई जरूरी नहीं। समझ में आया कि नहीं, ये वाला आसान है। खाली आप क्या कर लीजिए कि नीचे वाला को डिनोमिनेटर को सेम बना लीजिए, ऊपर वाला जो दो संख्या है उसके बीच से कुछ गैप क्रिएट कर लीजिए, और लाइन से सजाते चलिए, खाली नीचे 12 होते जाएगा, ठीक है। यह आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो यही मेथड है। अभी से क्वेश्चन देते हैं किताब का। फाइंड आप निकालिए 3 और क्वेश्चन में है तीन और 4 के बीच। अच्छा पहले इसका कंसेप्ट लिख दीजिए थोड़ा सा। जैसे मतलब कि कोई दो संख्या है a/b और c/b, ठीक है, c/b। यहाँ लिख लीजिए कि डिनोमिनेटर यानी कि हर को सेम बनाएंगे, समान बनाएंगे, और अंश के बीच गैप का मतलब गैप बनाएंगे। गैप का मतलब होता है जगह बहुत सारा। अभी समझ में आएगा, जैसे क्वेश्चन में लिखते हैं 3 और 4 के बीच 6 रेशनल नंबर ज्ञात, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। Find 6 rational number between 3 and 4. सर वहाँ पे क्या लिखा है? 3 और 4 के बीच 6 इसको बोलते 6 आई बिंदुआ को विसर्ग इसको बोला जाता है। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। आप ध्यान दीजिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। हो गया, उतार गया। हाँ अब ध्यान दीजिए, 3 और 4 दो संख्या 3 4, ठीक है। हम देख रहे हैं कि 3 और 4 के बीच कुछ तो गैप फाइंड नहीं, 3 के बाद जस्ट अगले 4 आ जाता है। इसके बीच में हम अभी इसके बट्टा में भी देखो हम बताएं कि इसके बट्टा में क्या होना चाहिए, एक नहीं, मतलब सेम संख्या होना चाहिए। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि समान है लेकिन ऊपर वाले के बीच गैप नहीं है।
तो हम कुछ और ही दिमाग लगाएंगे, इसको और ही इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कीजिए। तो इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए एक सबसे आसान तरीका बताते हैं। जो गो परिमेय संख्या पूछे न, जितना परिमेय संख्या पूछता है उसमें एक जोड़ के ऊपर नीचे सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसके बीच गैप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर दिए, 6 गो परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो आप इसमें एक जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 7। इसके ऊपर नीचे हम क्या कर लेते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3/1 में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर। इसमें भी 4/1 में ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा 70 की 21/7, आई कितना हो जाएगा 28/7। अब 21 और 28 के बीच में गैप क्रिएट हो गया, 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27 इतना आ जाएगा, और नीचे वाला भी क्या हो गया, सेम हो गया। चलिए तब हम क्या कर लेते हैं, इसके बीच कौन कितना डेसिमल नंबर हो जाएगा, आराम से 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, अभी 26/7 इधर बढ़ा देते हैं, 26/7, 2, 4, 1, 5, 27/7, आई कितना हो जाएगा, एगो है 28/7। ठीक है, तो हाई आपका 3 है, हाई का है 4, काटेंगे तो 3 हो जाएगा, हाई काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4। इसके बीच आपका ये हो गया 6 गो परिमेय। ठीक है, आपको कोई दिक्कत, तो ऐसे हम लोग बनाएंगे। इसको नोट कीजिए, इसके बीच जगह गैप नहीं है, तो भी जगह क्रिएट किया गया। पढ़ा दिए, यही आज पढ़ा है सेम। अरे 21 के बीच का मिला नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, कटोरी बनाते हैं सर, जिसे क्वेश्चन कहते हैं आपकी 3/5 और 3/5 और 4/3 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखे, 6 परिमेय संख्या लिखे। ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे, ये वाला वर्ड समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान दीजिए 3/5 और 4/3, इसके बीच हम देख रहे हैं कि नीचे वाला तो सेम है नहीं, और ऊपर वाला के बीच का है गैप भी क्रिएट नहीं है, 3 के बाद लगले 4 है,
तो हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग लिख के इसके बीच कुछ गैप क्रिएट बनाने का कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमसे कई गो परिमेय संख्या पूछा है, 6 गो। तो हम क्या बताएं कि जगह परिमेय संख्या पूछे उसमें एक्स्ट्रा एक जोड़ के इसके ऊपर नीचे इक्विवेलेंट बना लेंगे। इक्विवेलेंट मतलब इसको आप अच्छा, एकदम जरूरी नहीं है कि एकदम 6 में अब 7 जोड़ना है। इसका तरीका एगो है कि मतलब 6 में एक 7 जोड़ के ये है कि एक के बारे में आप ला सकते हैं। आप इसमें अलग भी आप संख्या से मल्टीप्लाई, आप 8 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर का होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आप सेम बनाने के लिए कुछ उपाय कीजिए। और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35, क्या हो जाएगा 21, ठीक है, जो कि अभी गलत है। हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको आप सेम बनाइए, डिनोमिनेटर को आप सेम बनाइए। तो दोनों का डिनोमिनेटर का सेम बनाने के लिए तरीका क्या है कि दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो पहले एलसीएम निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम का हो जाएगा 3 और 5 का 15 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बाटा में क्या होना चाहिए, 15। तब हम क्या कर लेते हैं, इसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए इसके ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 से कैसे, इस 15 में आप भाग दीजिए, 3 मरतबे कटेगा ना। हाँ। इसके ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 3/5 गुने 3/3। इधर का से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 = 15, ऊपर नीचे 5 से, यानी कि 4/3 में आप गुना कर दीजिएगा कितना, 5/5। तो ये क्या हो जाएगा 9/15, आई क्या हो जाएगा 20/15। अब ध्यान दीजिए, नीचे वाला भी क्या आ गया, सेम आ गया। और इसके बाद देखिए हम देख रहे हैं कि नीचे वाला क्या गया, हमारा सेम आ गया, और ऊपर वाले के बीच बहुत सारा गैप भी क्रिएट हो गया है, ठीक है। तब हम क्या कर लेते हैं, आराम से लिख सकते हैं, इसके बीच के परिमेय संख्या क्या आ जाएगा, 9/15 के बीच 10/15, 11/15, 12/15, 13/15, 14/15, 16, 15/15, हाँ 15/15, 16/15। काय को पूछ रहा है, 6 गो, तो 2 2 4 2 6 हो गया, काम खत्म। यहाँ पर कहा है 20/15, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। ये वाला आसान है, अंतिम में लिख देंगे, इसलिए 6 परिमेय संख्या एकदम लिख लीजिएगा एक लाइन में। 6 परिमेय संख्या हमारा आ गया, कौन कौन आ गया, 10/15, 11/15, 12/15, 13/14/15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए यह तरीका है, एलसीएम निकालिए और आप हाई नाइयो स्टेप लिखेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग लिखिए। एक बार क्वेश्चन देते हैं, आप ना समझिए। यहाँ पर लीजिए 3/5। एक बार क्वेश्चन ये वाला बनाएंगे, 3/5 और 4/5 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें।
चलिए अब हम बनाते हैं ये वाला और इसको खत्म करते हैं। ध्यान दीजिए कथी दिया है 3/5 और ये 4/5 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। 3/5 और ये 4/5। ध्यान दीजिए हम देख रहे हैं कि हम आप लोग कहिए कि सर देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके नीचे वाला क्या है आपका, नीचे वाला सेम है लेकिन ऊपर वाला के बीच का है गैप क्रिएट नहीं है। 3 के बाद लगले 4 है, कुछ जगह आना चाहिए ना, गैप क्रिएट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला तो सेम बन गया, वहां पर देखिए सेम नहीं बना था लेकिन पहले नीचे वाला क्या बना है, सेम बना है। यहाँ पर आपका सेम बना के दिया है, डिनोमिनेटर सेम दिया है लेकिन ऊपर वाले के बीच गैप क्रिएट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कितना संख्या 6 को परिमेय संख्या पूछ रहा है ना, इसमें आप एक एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, 6 व 1 7। अब इसको इक्विवेलेंट बना लेंगे, इक्विवेलेंट बना लेंगे तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 की 3/5 गुना 7/7 7/7 और इधर में 4/5 ऊपर नीचे 7/7 कर दिया। ठीक है, अब इसके बीच आराम से गैप क्रिएट हो जाएगा। तो एक हो जाएगा 21/35, एक हो जाएगा 28/35। अब आप इसके बीच आराम से 6 को परिमेय संख्या लिख सकते हैं। 22/35, 23/35, 24/35, 26/25 को छूट गया, 25/35, 26/35 और 27/35। ऐसे कीजिएगा ना, वैसे तो एकदम एग्जैक्ट मिलेगा, डायरेक्ट उतना ही बनबे करेगा जब पूछे। ऐसे बनाएंगे। तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन जो है होमवर्क सुन लीजिए। अब आपका एक्सरसाइज 1 के ए पूरा कंप्लीट हो गया। आप ये वाला पूरा बना सकते हैं, एक्सरसाइज 1 के ए। टोटल किताब में जाकर कॉपी में बना लीजिएगा, कॉपी हम चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है, रहने देते हैं इतना ही, जाइए।